तो डियर सॉइल मैकेनिक्स में या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हम लोग जो है पिछले वीडियोस में डिस्कस किया परमेबिलिटी के बारे में। अब उसी में आगे डिस्कस करेंगे कि जो कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है जिसको के से रिप्रेजेंट करते थे, के कब आता था? जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे। किससे? जो वेलोसिटी था वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल था। तो जब वो प्रोपोर्शनल था तो उसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म यूज होता था जिसको कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कहा जाता था। तो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो 3 तरीका है उसको डिटरमाइन करने का। पहला है लेबोरेटरी मेथड। इसमें 2 तरीके से किया जाता है, एक कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट और दूसरा फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। फिर आता है फील्ड मेथड। फील्ड मेथड में भी 2 तरीके का होता है, पंपिंग आउट टेस्ट एंड पंपिंग इन टेस्ट। फिर आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जो है 3 तरीके से होता है, कंप्यूटेशन फ्रॉम ग्रेन साइज एंड दूसरा है हॉरिजॉन्टल कैपिलरिटी टेस्ट एंड तीसरा है कंसोलिडेटेड टेस्ट डाटा। तो ये जो प्रोसेस है इन सभी मेथड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालते हैं। और ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकल जाएगा तो हम लोग जो है क्या निकाल पाएंगे कि भाई कितना परमिएबल है या परमेबिलिटी हमारा कितना आ रहा है वो निकाल लेंगे। कैसे? तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल कर यहाँ से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में। किसके बारे में? कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक ग्रेवल। जो ग्रेवल है जो कि कोर्स ग्रेन सॉइल के टाइप्स में आता है, तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। द apparatus used for this test is known as head permeometer। इसमें जो apparatus यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो उसको कहा जाता है हेड परमियोमीटर। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट बिकॉज वाटर इज अलाउड टू फ्लो अ कांस्टेंट हेड ऑफ वाटर। ये कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो वाटर का जो फ्लो होता है वो एक कांस्टेंट हेड से फ्लो होना स्टार्ट होता है। मतलब एक फिक्स पॉइंट होगा कि हाँ भाई यहीं से पानी को जो है रिलीज करना है हमें। प्रोसीजर की बात किया जाए तो सबसे पहले फिल द सॉइल सैंपल इनसाइड द परमियोमीटर एंड प्लेस द प्रोसेस डिस्क एंड रबर स्टॉपर इन पोजीशन, है ना, पोजीशन एज शोन इन फिगर। कौन सा फिगर भाई देखना है? तो चलो पहले फिगर देख लेते हैं। ये आपका फिगर है, यहाँ पे हेड है, ये परमियोमीटर है, ठीक है। तो ये जो परमियोमीटर है इसमें क्या किए, सॉइल सैंपल को रख दिए। सॉइल सैंपल रखने के बाद थोड़ा सा पोरस डिस्क रख देंगे, उसके बाद ऊपर स्टॉपर, रबर स्टॉपर लगा देंगे ताकि पानी जाए तो बस पानी बस उससे बाहर निकले, जो सॉइल है वो सॉइल सैंपल बाहर ना निकल जाए, ठीक है। इसलिए स्टॉपर लगा दिए और इस तरीके से कर दिए। और जब ये करेंगे यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से आएगा, इससे पास करेगा, फिर धीरे 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 आएगा, फिर इधर बाहर निकल के मेजरिंग सिलेंडर में आ जाएगा कि भाई इतना टाइम में इतना पानी जो है हमारा आया है। तो हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे कि हाँ भाई इतना टाइम में इतना पानी आया है। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, परमेबिलिटी निकालेंगे या कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है हम करेंगे कैलकुलेट। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपका मेजर द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल एंड फिक्स्ड इट्स एरिया। और जो लेंथ है सॉइल सैंपल का उसको मेजर करेंगे और जो एरिया है उसको भी मेजर करेंगे। एरिया कैसे मेजर करेंगे? तो π/4 d², ठीक। अलाउ वाटर टू पास थ्रू सॉइल सैंपल अंडर कांस्टेंट हेड, है ना। एक कांस्टेंट हेड होगा जहाँ से पानी जो है फ्लो होना स्टार्ट करेगा। दिस कांस्टेंट हेड इज मेंटेन बाय कीपिंग अंडर देयर कंट्रोल थ्रू टॉप as soon as
water pass through soil sample from supply tank and its level decreases which is kept constant by regulating flow of water। फिर क्या होगा कि जैसे जैसे पानी जो है डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, तो पानी जो है जो टैंक से या जिस हेड से पानी गिरना स्टार्ट हुआ है उस हेड को हमेशा मेंटेन करके रखना है, उसको फॉल होने नहीं देना है। जबकि अगर पानी सप्लाई होगा सॉइल के थ्रू पास करेगा तो डेफिनेटली उसका हेड में क्या होगा, लॉसेस देखने को मिलेगा, लेकिन हेड के लॉसेस को हमें होने नहीं देना है। ठीक है, हेड का जो लॉस है उसे नहीं होने देना है। फ्रॉम कलेक्टिंग टैंक, जो कलेक्टिंग टैंक था या मेजरिंग टैंक था, वाटर ओवरफ्लो इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर क्यू, यानी जो डिस्चार्ज हुआ या जो क्यू हुआ उसको कैलकुलेट कर लेना है क्वांटिटी को, कलेक्ट इन मेजरिंग सिलेंडर इन टाइम टी, जो भी टाइम में दिया गया था उसके में, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो कैलकुलेशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो v इक्वल टू हो जाएगा के आई, के जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल q इज इक्वल टू ए के आई हो जाएगा। लेट कैपिटल Q बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू सिलेंडर इन टी टाइम, फॉलोइंग नहीं फ्लोइंग है ना, वाटर फ्लोइंग है ना, ये फ्लोइंग, ठीक है, वहां पे फॉलोइंग नहीं होगा, फ्लोइंग थ्रू सिलेंडर इन टाइम टी। सो स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई टी, सो कैपिटल Q इज इक्वल टू ए के आई टी, सो k इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई के आई टी। यहाँ पे k जो है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल H बाई एल। तो डेल H को जो है हम लोग क्या लिखते हैं, डेल H इज इक्वल टू लिखते हैं H1 माइनस H2, ठीक। सो k इज इक्वल टू क्यू एल बाई ए टी इंटू H1 माइनस H2। ये जो हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा किस चीज़ का, तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का, ठीक। इन इंडिया परमेबिलिटी इज मेजर्ड बाई और एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। जो इंडिया में परमेबिलिटी जो है वो मेजर किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस पे जो हम लोग करते हैं। उसके बाद आपका आता है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। यह जो टेस्ट है ये इसमें क्या होता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो कैलकुलेट करते हैं फाइन ग्रेन के लिए, जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है उसके लिए। तो फाइन ग्रेन सॉइल कब होता है, जब 4.75 से कम आता है हमारा वैल्यू तब, ठीक है, जैसे सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, इन सभी के लिए। जो एपरेटस इसमें यूज करते हैं उसको फॉलिंग हेड परमियोमीटर कहा जाता है। किसमें, जब फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट को मेजर करते हैं, उसके थ्रू परमेबिलिटी यानी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को मेजर करते हैं तब। तो ये जो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है इसको हम लोग जो है, जो फॉलिंग हेड परमेमीटर यहाँ पे यूज किए, इसको जो है वेरिएबल हेड परमेमीटर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि फॉलिंग हेड, फॉल मतलब घटना, तो जब घट रहा है तो वेरिएबल हो रहा है ना, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, तो ये घट रहा है, तो उस घटने के क्रम को, तो इसलिए उसको जो है वेरिएबल हेड परमेमीटर के नाम से भी जाना जाता है, जो एपरेटस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट के लिए। इन दिस टेस्ट water is allowed to pass through soil sample under a variable head because water cannot collected through soil porous under constant head। इस टेस्ट में जो होता है कि जो पानी हम लोग पास करवाते हैं सॉइल सैंपल के थ्रू वो वेरिएबल हेड होता है, क्योंकि वाटर जो है कैन नॉट कलेक्टेड थ्रू सॉइल पोरस अंडर कांस्टेंट हेड। एक कांस्टेंट हेड में कलेक्ट नहीं किया जाता, मतलब डिक्रीज इंक्रीज होते रहता है। प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर, मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ परमियोमीटर एंड स्टैंड पाइप एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। पहले क्या करना है, इंटरनल डायमीटर परमियोमीटर का कैलकुलेट कर लेना है, मेजर कर लेना है। उसके बाद जो स्टैंड पाइप है उसके साथ
एंड हमें जो है सॉइल जो सैंपल लेंगे उसका लेंथ भी जो है हमें मेजर कर लेना है। दूसरा स्टेप में हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बताना है परमिया मीटर का और स्टैंड पाइप का। तो जो स्टैंड पाइप का एरिया होगा वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और जो परमिया मीटर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फिल द सॉइल सैंपल इन परमिया मीटर, है ना, जो सॉइल सैंपल है उसको में फिल करते हैं किसमें, परमिया मीटर में सॉइल सैंपल को, एंड प्लेस द पोरस डिस्क इन पोजीशन सच दैट आफ्टर फिलिंग द सॉइल सैंपल इन परमिया मीटर नो सेपरेशन टेक्स प्लेस। कोई सेपरेशन हमें जो है नहीं देखने को मिले, इस तरीके से जो है पोरस डिस्क को क्या करेंगे, रख देंगे, प्लेस कर देंगे, घुसा देंगे। ठीक है। ओपन द स्टॉप कुक, है ना, स्टॉप कुक को जो है ओपन करेंगे टू रिमूव द एनी इंट्रैप्ड एयर इनसाइड सैंपल। सैंपल के अंदर कोई इंट्रैप्ड एयर ना रह जाए, इस उसको रिमूव करने के लिए हम लोग जो है ओपन करेंगे स्टॉप कुक को। ठीक है, किसको, स्टॉप कुक। उसके बाद क्लोज करेंगे स्टॉप कुक को एंड ओपन करेंगे स्टॉप कुक को टू फ्लो द वाटर थ्रू सॉइल सैंपल। जो एयर निकला उसको निकालने के बाद उसको फिर बंद कर देंगे और उसके बाद फिर ओपन करेंगे ताकि पानी उसके सॉइल सैंपल के थ्रू क्या हो सके, पास कर सके। स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। स्टार्टिंग के जैसे ही स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे, स्टॉप वॉच को भी ओपन कर लेंगे, चालू कर लेंगे। मेजर द फॉल ऑफ हेड ऑफ वाटर इन टाइम, है ना, तो जो भी टाइम लगा हेड ऑफ वाटर को फॉल होने में, उस टाइम को क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये पिक्चर्स को देख पाएंगे। ठीक है, ये आपका परमिया मीटर है, इसमें सॉइल सैंपल रख दिए, ऊपर जो है पोरस डिस्क रख दिए, यहाँ पे स्टॉप कुक लगाएं। यहाँ पे देखेंगे कि कहीं एयर तो नहीं है, अगर एयर है तो उसको खोल के पहले एयर को निकालेंगे, उसके बाद उसको बंद करेंगे और यहाँ पे जो स्टॉप कुक है इसको ओपन करेंगे ताकि यहाँ से क्या हो सके, पानी इस तरीके से इस डायरेक्शंस में हमारा जो है फ्लो होना स्टार्ट करे इस सॉइल सैंपल के थ्रू और ये परमिया मीटर में जाकर जो है क्या हो, पानी स्टोर हो जाए और जितना यहाँ से हेड में लॉसेस होगा उतना ही पानी या कुछ पानी इधर रहेगा तो वो पानी यहाँ पे आएगा। अब पता करेंगे कि कितना टाइम लगा है और कितना पानी जो है हमारा आया है। इस तरीके से जो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया आपके एग्जाम्स में तो उसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग मानते हैं कि डेल एच जो है वो हाइट है वाटर फॉल इन टाइम टी, है ना, कोई टाइम टी में जो यहाँ पे लॉसेज हो रहा है, मान लो कि डेल एच है ना, ये जो डेल एच था ये हमारा लॉसेज जो है यहाँ पे हो रहा था, इसको जो है हाइट मान लेंगे कि डी टी टाइम में उतना जो है हाइट था। तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू वी इंटू ए, सो वी इज इक्वल टू माइनस डी एच बाई डी टी। अगर निगेटिव साइन है तो ये बताता है कि रेट ऑफ फॉलिंग वाटर कितना हो रहा है वो बताता है। तो Q इज इक्वल टू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू माइनस डी एच बाई डी टी, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो फ्रॉम डार्सी लॉ की मदद से हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू के आई हो जाएगा। सो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू ए के आई, ए इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा a इंटू माइनस डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू ए के आई, सो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए के एच बाई ए स्मॉल ए एल। ठीक है, तो डी एच बाई एच इज इक्वल टू माइनस ए के बाई स्मॉल ए एल इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, जब दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे कर लिए तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे H1 से लेकर H2 तक। ठीक है, H1 से लेकर H2 तक जो फॉल हमारा हुआ वो, तो H1 से डी एच बाई एच इज इक्वल टू माइनस ए के बाई स्मॉल ए इंटू एल, ये 0 से t तक, क्योंकि जब स्टार्ट किए थे उस समय टाइम तो 0 था और जिसमें बंद करेंगे उसमें कुछ टाइम रहेगा तो वो t हो जाएगा, तो dt। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो log h H1 से H2 इज इक्वल टू माइनस
कैपिटल ए के बाई स्मॉल ए एल इंटू टी, तो log H2 माइनस H1 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल ए इंटू के बाई स्मॉल ए इंटू एल इंटू टी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग k का वैल्यू डायरेक्ट निकालें तो k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए एल बाई कैपिटल ए इंटू टी इंटू लॉग H2 बाई H1। ठीक है, तो यहाँ पे k का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2.303 इंटू ए एल बाई ए टी इंटू लॉग H2 बाई H1। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने का। तो मेजरली जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यही दो मेथड हैं जिसकी मदद से पूछा जाता है। बाकी और मेथड का मैं तो मैंने नाम बता दिया कि फील्ड में कौन सा करते हैं, इनडायरेक्ट कौन सा होता है, बस ये आपको जो है याद रखना है। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरीके का वीडियोज़ का अपडेट नोटिफिकेशंस आप तक जो है पहुंच सके। ओके, थैंक यू।